बोल सकें। नमस्कार सबको, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली थी। बहुत लोगों ने अपनी जान कुर्बान की, बहुत लोगों ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद आज़ादी मिली थी। लेकिन धीरे धीरे हम उन लोगों की कुर्बानी और उनके संघर्ष और उनके विचारों को भूलते जा रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर गंदी राजनीति हावी होती जा रही है। आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी और किसी भी कुर्बानी या किसी भी संघर्ष को कम नहीं आंक सकते। लेकिन फिर भी अगर जितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी और संघर्ष किया, उनको सबको अगर देखें तो दो शख्सियत ऐसी नज़र आती हैं जो एक तरह से पूरे आज़ादी के आंदोलन को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हैं बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आज़म भगत सिंह। ये दो आज़ादी के दीवाने ऐसे थे, ये दो शख्सियत ऐसी थी जो एक तरह से सारा जितने भी आज़ादी के सेनानी हुए सबको रिप्रेजेंट करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हम केवल फैन नहीं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। और ये मैंने कई जगह बोला है कि आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर, हार्ड मास का ऐसा शख्स पृथ्वी के ऊपर कभी पैदा हुआ था, कभी चला था। वो बात मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष था, जो उन्होंने जिंदगी में हासिल किया, मेरा अपना मानना है कि आज जितना मैं उनको पढ़ता हूँ, जितना हम लोग उनके बारे में, उनके विचार और उनके संघर्ष के बारे में पढ़ते हैं, यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे आया था। एक गरीब घर में जन्मे, बहुत ही गरीब, महार जाति से आते थे। उस टाइम बहुत ज़्यादा उनको अछूत माना जाता था। छुआछूत का उन्होंने सामना किया। क्लास में जाते थे, क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था, क्लास में नहीं घुसने